प्रणाम। मैं जदुवंशी। बिहार छठ का अपमान नहीं सहेगा नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी से सवाल ये है कि दिल्ली में जब यमुना घाट पर आपके लिए फिल्टर का पानी अलग से तालाब बना करके घाट बनाया गया आपके लिए स्पेशल, आम जनता के लिए प्रदूषित यमुना का पानी, और आपकी 11 वर्ष से सरकार है। आज तक तो आप लोगों ने छठी मनाने के लिए कभी नहीं गए, न छठी मैया याद आई, न बिहारी याद आए, न पलायन याद आया। और अपमान आपका हो रहा है। अपमान जनता का नहीं हो रहा है। दिल्ली की जनता, पूर्वांचल वासी, बिहार प्रदेश जो भी छठ मनाता है यहाँ पर, अब तो हर जगह के भी लोग मनाने लग गए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी का जो को समझ नहीं आए? अगर प्रधानमंत्री जी का जब अपमान कैसे हुआ? राहुल गांधी कोई गलत थोड़ी बोल रहा है। राहुल गांधी ने तो ये जनता की आवाज़ उठाए हैं कि प्रधानमंत्री जी के लिए फिल्टर वाला पानी अलग से घाट बनाया हुआ पूरी दुनिया देख रही है, और आम पब्लिक के लिए प्रदूषित सीवर का पानी वाला, झाग वाला यमुना के घाट पर घाट बनी हुई है, उसमें ये मनाना है। बाढ़ आई थी इतनी, अगर उसको तालाब, झील इस तरीके से बना लिया गया होता। अतसापुर ITO के पास है, वहाँ पर घाट बना करके, तालाब झील बना करके बनाया जाता। उसको तो पार्क बनाया जाता है। जब पार्क बना, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, बारिश होती है, सारे पेड़ पौधे किसका? जनता का पैसे का बर्बादी होती है। डूब क्षेत्र में पेड़ पौधे कौन से कामयाब? जब बाढ़ आएगी तब डूब जाता है। तो डूब क्षेत्रों को छठ घाट के रूप में पानी संरक्षण, शुद्ध पानी होता है, उसका झील बनाते, छठ घाट बनाते। तो ये समझ में आता है 11 साल से आपका नदियाँ साफ हो करने के लिए 3000 कितनी कंपनियां हैं आपकी। आज तक नदियां, हमारी देश भर की नदियां, देश जितनी हमारे देश में यूपी बिहार, चाहे जहाँ जहाँ हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल वासी बिहारी रहते हैं, वहाँ नदियों में, तालाबों में अपना छठ घाट मनाते हैं। कौन सी नदी शुद्ध है? कोई भी नदी शुद्ध है? कंपनियों को फंड दिया जाता है और कागजों में सारा ये सफाई अभियान चलता है। कहीं हकीकत में सब नदियाँ हमारी गाद से भरी पड़ी है। तो राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं बोला है। राहुल गांधी ने सिद्ध किया है। आपका अपमान देश का अपमान नहीं है। आप पार्टी और किसी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नेता के कारण आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो आप प्रधानमंत्री हैं। आप पूर्ण बहुमत में थे, किसी और की कोई और प्रधानमंत्री बनता। कोई पार्टी देश नहीं है। आप प्रधानमंत्री, आप देश नहीं हैं। इसलिए आपकी बेइज्जती नहीं हो रहा। जब जब होता, बिहार का चुनाव आया है तो आपको लोगों को सब कुछ याद आ गया। आप अब तो प्रधानमंत्री जी अब वही संकल्प दोहरा रहे। तेजस्वी यादव के पीठ पर मोदी जी अब बात रख रहे हैं। PM प्रधानमंत्री ने कहा NDA का संकल्प है कि बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई और सिंचाई के भरपूर अवसर बनेंगे। यहाँ के बेटा बेटी अब पलायन नहीं करेगा, बल्कि यहीं पर काम बिहार नाम करेंगे। PM ने GST छूट का जिक्र करते हुए कहा है कि इससे बिहार के युवाओं ने इस साल सितंबर-अक्टूबर में 1.5 लाख से अधिक मोटरसाइकिलें खरीदी हैं। तो 1.5 लाख मोटरसाइकिलें खरीदी हैं GST की छूट से। तो एक ट्रैक्टर पर 40,000 तो आप ले रहे थे ना 11 साल से, जब से ये आज तक। वो पैसा कहाँ गया? इसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है किसी के पास। तो कहने का मतलब ये है कि जनता, आप 2 करोड़ हर साल 2014 में वादा किए, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आपको चुनाव जीतना था तो वादा कर दिए 15 लाख रुपया खाते में आएंगे। तो जनता का, उस नौजवानों का अपमान तब नहीं हुआ कि आपने, अमित शाह जी ने बोला कि ये तो जुमलेबाजी है। तो आप वादा करके, जनता से वादा करके, नौजवान बेरोजगारी से, समस्या से, नौकरी से पेपर लीक हो जा रहा है, इतनी तैयारी करते हैं, उनका पेपर लीक हो जाता है। कहीं कोई पेपर ही नहीं होता। पेपर भी हो जाएगा तो ज्वाइनिंग होती है तो कोई ना कोई कोर्ट में चला जाएगा तो उसकी भी रुक जाती है। तो इस तरीके की समस्याएं नौजवानों के सामने खड़ी है। बिहार नहीं है, देश भर के नौजवानों के साथ ये है। तो देश के नौजवानों से जो वादा, जो भी सरकारें करे, उसको पूरा करे और उसका ख्याल रखे।
कि नौजवानों का और देश की जनता का, जो आज सब पार्टी के नेता जनता के दरवाजे पर हैं वोट मांगने के लिए, सरकार बना दो, सरकार बना दो। आप जो चुनाव जीतने के लिए आप कितने पापड़ बेल रहे हैं, उसी तरीके से नौजवान, किसान, मजदूर कितना संघर्ष करता है अपने परिवार को पालने के लिए। जब आप चुनाव जीत जाते हैं, सरकार बना जाते हैं, तो वादा भूल जाते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने हर परिवार को, हर घर नौकरी का वादा किया है। 5 लाख अभी उसने 17 महीने की सरकार में दिया। जनता तो उस पर भरोसा कर रही है कि हर घर नौकरी मिल जाए तो अधिकांश पलायन रुक जाएगा वहाँ का। गरीबी आदमी पलायन करता है, बड़े आदमी तो विदेशों में जा रहे हैं। विदेशों में 4-4, 5-5 हज़ार कितने हजार आदमी अपने विदेशों में जा कर के बस रहे हैं। जो नौजवान यहाँ से जाता है पढ़ने के लिए, किसी भी देश में जाए, अपना वहीं बस जाता है, क्योंकि यहाँ कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, आपका नौकरी चाकरी की सुरक्षा नहीं है। यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हैं प्राइवेट संस्थाओं को दी जा रही, सरकारी संस्थाओं में भी प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं। नौकरी का डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब अपना पढ़ाई कर करके बैठा। इनसे तो अच्छा अनपढ़ है। ये कहने का ये देश की जनता का समस्या पर ध्यान करिए और उस पर वोट मांगिए। और देश का अपमान प्रधानमंत्री पर जो भी रहेगा उसको सुनना पड़ेगा, गलती होगी तो उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वादा करने के बाद सरकारें जब भूल जाती है तो जनता का गुस्सा पड़ता है। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ था, उसमें वादा हुआ था कि प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। कहाँ से प्रदूषण मुक्त हुआ सर? प्रदूषण दिन रात बढ़ता चला जा रहा है। और छठ मैया का अपमान देश नहीं सहेगा। मोदी जी, कम से कम बिहारियों का अपमान आप मत करिए, झूठ मत बोलिए। राहुल गांधी ने आपके निर्णय पर आवाज़ उठाया है और जो भी हाथ उंगल उठाई है सब आपके निर्णय पर, कि आपने अपने लिए अलग से झील बना, इसीलिए आवाज़ उठने लगे, इसीलिए आपने छठ घाट मनाने के लिए जमुना के किनारे दिल्ली में नहीं आए। और नहीं तो आप मनाते तो और किरकिरी आपकी होती और पर आप पर आवाज़ उठती और आपका नहीं है पूरे देश की बेइज्जती होती कि आपने सिर्फ, ये राहुल गांधी गलत थोड़ी बोल रहा है कि आपने ये चुनाव जीतने के लिए कोई भी काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।